आप सभी को स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स किरण में। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलता रहे। संपूर्ण वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 29 अक्टूबर अर्थात कल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किस ग्रह पर पानी मिलने की पुष्टि की गई है। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 वेबेल रामकलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीनतम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप स्थान किसने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेलो ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की सूची 2020 में पहले स्थान पर कौन कंपनी बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमी कोनी ब्रेट को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुई आर्स केटाकोरा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 था यहाँ आपका बोलिविया। ठीक है, बोलिविया यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका। बोलिविया के नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटेड किया गया है लुई आर्स केटाकोरा को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में, तो सही जवाब होगा आपका सभी राज्यों में, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर सही होगा आपका सभी राज्य। अब देखेंगे हम सभी आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम सभी टेस्ट के रूप में रिवीजन भी कर लेते हैं आज का। तो अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन के रूप में आपके स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 29 अक्टूबर को। ठीक है, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेट का स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। संस्थापक विंट सर्फ जो कि USA में। ठीक है, और वर्ष 2005 में प्रतिवर्ष मनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है 2005 से। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य के बारे में यदि देखते हैं तो उन सभी तरीकों को प्रतिबंधित करना भी है जो इसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे USA के द्वारा। ठीक है, USA के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा USA। ठीक है, USA के द्वारा यहाँ पर इंटरनेट की स्थापना की गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप बोहरा। ठीक है, प्रदीप बोहरा यहाँ पर इस पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कारीगर, शिल्पकार और बुनकरों के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा किया है।
समझौता किया है? तो आप देखेंगे यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर के साथ फ्लिपकार्ट ने कारीगर, शिल्पकार और बुनकरों के लिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा किया है, जम्मू कश्मीर के साथ फ्लिपकार्ट के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के राजधानी है श्रीनगर और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से। उपराज्यपाल कौन बन गए हैं अभी? मनोज सिन्हा। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, मुख्यालय बेंगलुरु, सीईओ के रूप में कल्याण कृष्ण मूर्ति है। इसका स्थापना हुआ था 2007 में और संस्थापक की यदि बात किया जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट का यहाँ पर स्थापना किया गया था। तो सभी पॉइंट्स को जरूर याद रखें, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनियल मिनकेयर का निधन हुआ, वो कौन थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पोलैंड के ब्रोंक्ला शहर में चौराहे को किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? ठीक है, पोलैंड में। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश नारायण बचायन के नाम पर चौराहे का नाम को रख दिया गया है पोलैंड के ब्रोंक्ला शहर में, हरिवंश नारायण बच्चन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे हरिवंश नारायण बच्चन, और हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। क्या है? मधुशाला। इसके अलावा पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है वर्षा और करेंसी के रूप में यूज किया जाता है पोलिश जोलोटी को यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बॉन्डिंग को सक्षम बनाने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गए हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद एयरपोर्ट ने यहाँ पर ई बॉन्डिंग को सक्षम बनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट जवाब होगा हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है, आपका करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गिनी राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गए हैं? गिनी राष्ट्र के, तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अल्फा कोंडे। ठीक है, अल्फा कोंडे गिनी राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर अपॉइंटेड हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। देखिए गिनी राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गिनी राष्ट्र आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसका कैपिटल है कोनाक्रे और करेंसी के रूप में यूज किया जाता है फ्रैंक। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश स्वनिधि योजना में टॉप स्थान प्राप्त किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस का नाम है गोविंद माथुर। इसके साथ ही लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 404 होती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट सर्वाधिक होती है सभी राज्यों से। तो इसे भी आप याद करके रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 2020 का महत्वपूर्ण योजना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो योजना चलाया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। मुफ्त लैपटॉप योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कन्या विद्या धन योजना को यहाँ पर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश ने।
यहाँ पर बांग्लादेश की शब्द आई है, यहाँ उसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकार ने नो मास्क नो सर्विस अर्थात मास्क नहीं सुविधा नहीं नीति को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी टाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। अब चलिए यहाँ पर टेस्ट लगा लेते हैं आज का फटाफट से। टेस्ट के रूप में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 2 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब होगा आपका प्रदीप बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कारीगर, शिल्पकार और बुनकरों के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा किया है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनियल मिनकेयर का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड के ब्रोंक्ला शहर में चौराहे को किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? हरिवंश नारायण बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बॉन्डिंग को सक्षम बनाने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिनी राष्ट्र के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अल्फा कोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य टॉप स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।